जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको निचला प्रेशर क्षेत्र में। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिएगा, ये टॉपिक हमारा सिंपल है और लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो हम ऐसा क्या करें, देखो एग्जाम के टाइम पे हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम सभी टॉपिक्स को पढ़ पाए। तो मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। देखिएगा, वन टॉपिक एंड वन मेथड, इस पर मैं काम करता हूँ और एक ही मेथड से आपके टॉपिक के सभी सवाल क्लियर होंगे। देखिएगा बात है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। उसके लिए आपको वीडियो थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए बात करते हैं। टाइम एंड वर्क में मोस्टली पढ़ते हैं MDH/W। ये एक आदमी के लिए होता है। अगर दो है तो बराबर कर देंगे M2D2H2W। ऐसे ही हमारा आगे चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, देखिएगा, जिसके भी बारे में बात करें आपको क्वेश्चन लिखना है, फॉर्मेट सीखना है। फॉर्मेट सीखना कैसे है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और ये बोलता है कि बताओ A+B मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस पर तरीके से, ठीक है। या फिर पूछ ले कि ए ने पहले दिन किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, बताओ कितने दिन में काम खत्म होएगा, इस तरीके से पूछ सकते हैं। या ये पूछ ले कि कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला गया, बाकी काम ए ने किया। या पूछ ले कि ए छोड़कर चला गया, बी ने किया। या ऐसे पूछ ले कि एक दिन ए ने किया, 2 दिन बी ने किया, 2 दिन फिर ए ने किया, 1 दिन बी ने किया। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो आपको क्या करना, देखिएगा, सीधा सीधा फॉर्मेट लिखना कैसे है। जिसको दिया है, कहा कि ए ने काम किया, उसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जितने दिन में किया है, ठीक है, बराबर। जिस दूसरे का नाम लिया उसने, दूसरे का नाम लिया बी का, गुणा में जितने दिन में किया, 15 दिन में, बराबर। जितनों का पूछा है, जो भी पूछा है वो यहाँ लिख ले। उसने पूछा है कि A+B कितने दिनों में करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क। आपको रेशो फाइंड आउट करना है। मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर आपका टाइम एंड वर्क में रेशो निकल गया तो उसने सवाल में कुछ भी पूछा हो, सब आसानी से हल हो जाएगा। देखिएगा, यहीं से आप कैलकुलेशन करेंगे, बी को इधर लेके जाएंगे, यानी हम सीधा लिखेंगे A/B बराबर। भैया बराबर तो है ही, आप 15 यहीं पर रहेगा, 10 इसके नीचे जाएगा। अब देखो, दिमाग में सोचो, 15/10, 15/10 का मतलब है ये। लिख देता हूँ, दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। वैसे ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 × 15 और 5 × 10। रेशो कितना बना हुआ है, 3। तो रेशो बना, सवाल हल हुआ, इसको दिमाग में बिठा लेना। अभी इसको लेना, जिसको निकालना है इसको साथ ले लेना है, प्लस जो भी बराबर में है, किसी को भी उठा सकते हो आप। हालांकि सुविधा रहेगी, मैं इसी को उठा लेता हूँ, साइड वाले। मतलब यहीं पे लिख देता हूँ मैं, b × 15। b का रेशो कितना है, देखो ये रहा 2, तो सीधा लिखो 2 × 15 बराबर कितना, A+B, दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 5, क्वेश्चन मार्क। 5 से कट जाएगा 15, 5 × 15 और 3 दूनी 6, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर 6। मतलब दिन पूछे थे ना उसने, तो 6 दिन में सवाल को, मतलब सवाल बोल रहा हूँ, काम को कर लेंगे। अब इसका थोड़ा सा हम रूप बदलते हैं और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अब इसने क्वेश्चन क्या कहा है, इसने कहा है ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है। दोस्तों आपको देखो, लिखने का फॉर्मेट भी सीखना है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप जो है कि सवाल को पढ़े लिखे, पढ़ते पढ़ते लिखना है। इसने कहा है ए कोई काम 6 दिनों में कर सकता है, तो सीधा लिखे ए कर सकता है 6 दिनों में। आगे कहा है बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, बराबर। बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। और फिर कहा है कि बताइए दोनों मिलकर, सेम क्वेश्चन हो गया, बताना है कि A+B मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये लो डी लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप, ABCD। AB दिया तो D मान लिया हमने, क्या दिक्कत है, X मान सकते हो। हमने कहा आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो कितना है, इससे सीधा लिखेंगे A/B बराबर कितना, 9 यहीं पे रहेगा, इसके बटे में 6 जाएगा। कैसे जाएगा इसको देख लो, ये गुणा में इधर भाग में गया, ये B गुणा में इधर भाग में आया, तो ये बन जाएगा फॉर्मेट। अब किससे कट जाएंगे दोनों, 3 से, 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो रेशो हमारा 3-2, पहले वाले आ गया तो सेम, ठीक है, 3-2 रेशो बन गया है। अब इसको फाइंड आउट करना है, जिसको निकालना है उसके साथ में किसी को ले लो। पहले हमने इसको लिया था, अब इसको ले लेते हैं। देखो लिखना कुछ नहीं है, ये भी आपको माइंड में ही करनी है, बस ये आपको लिखना था, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 3, देखो 3 × 6 बराबर A+B का 3 और 2 5 गुणा D, ठीक है। अब D का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, D बराबर 6 × 18, 5 से गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 15 और 3 18, 3 सही, हाँ 5 × 15 3 सही, 15 और 3 18,
3/5 दिन। इतने दिन में सवाल को हमारे कुछ को काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अब इसका थोड़ा फॉर्मेट हम बदलते कैसे है। अब ये हो गया, अगर इसी में वो हमें काम दे देता है, काम देगा वो जब भी, तो उसके बटे में लिखेंगे। बटे में कैसे देखो बता देता हूँ। वो कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, यहाँ पे उसने ये बोला था। अगर वो बोले कि एक किसी काम का 2/3 भाग, कितना बोले 2/3 भाग किसका, काम का। डब्लू हमेशा नीचे आता है, कैसे आता है MDH/W, ये हमारा फॉर्मूला होता है। MDH तो उसने दिया नहीं, अपॉन W काम का 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 2-3 हो गया। अब देखो ये 3 बटे में है, कोई भी संख्या अपना अंश और हर पूरा करती है, मतलब A/B/C/D। अब चूँकि नीचे वाला ये फॉर्मेट C/D के फॉर्मेट में है, ऊपर वाली हमारी A की फॉर्मेट में है। A का मतलब है कि ऊपर वाली संख्या है, तो इसका मतलब उसके नीचे हम क्या माने, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ पे 1 माना, अंदर के अंदर गुणा, बाहर की बाहर गुणा, तो 3 ऊपर चल जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है, अगर कभी भी वो काम को बटे में देता है, बटे में देता है कि 2/3 काम कर रहा है, 4/3 भाग कर रहा है, 1/2 भाग कर रहा है, तो उनको ऐसे लिखेंगे और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। मतलब नया फॉर्मेट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे कर देंगे 3 और यहाँ पे कर देंगे 2। जो 2/3 हमारा काम था वो इस तरीके से। सवाल फिर से वही हो जाएगा, सेम जैसे हमने पीछे किया। चलो देख लेते हैं, थोड़ा इसका फॉर्मेट बदलते हैं हम। इसने कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। सवाल लिखो सीधा है, A+B कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। ठीक है, उसके बाद कहा है कि तथा ए अकेला उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत बढ़िया, ए अकेला उसको 8 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर कहा है कि बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ये लो क्वेश्चन मार्क दिनों में पूरा करेगा। रेशो निकालो भैया, रेशो ये रहा। क्या करोगे सॉरी भैया, A+B इसके अपॉन में A लेके जाएंगे। ये लो A+B/A बराबर 8 यहीं पे होगा, तो अपॉन 5 गुना होता है, भाग में गया तो ये लो 5। कोई दिक्कत नहीं, कुछ कट रहा है नहीं। इसका मतलब ये 8 जो है A+B का वैल्यू, मतलब A और B को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और अकेले A का वैल्यू 5 है। तो बताओ भैया, जब A 5 करता है तो B कितना करेगा। यहीं से निकल रहा है कि B का रेशो 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, A+B यहाँ पे 5 रख दिया, 5 + B बराबर 8, और B है प्लस का उधर जाएगा माइनस, 8 में से 5 गया 3, तो मतलब B का रेशो हमारा 3 आया। ये रेशो आया, याद रखिएगा, दिन नहीं आया। पूछा B अकेला कितने दिन में करेगा। हमने कहा था जिसको पूछा साथ किसी को भी ले लो, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, क्योंकि ये जी इसको ले लेते हैं। A का वैल्यू कितना देखो, A का वैल्यू है 5, तो मैं पहले लिखता हूँ 5 × 8 बराबर B का वैल्यू कितना है 3, 3 गुणा क्वेश्चन मार्क 8 × 5 40, 40/3 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 40/3। चूँकि 13×3 = 39 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 से ही 1/3, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ठीक है। ये तो हो गया जब इसको लिया। अगर हम इसको ले ले साथ में, देखो यहीं पे करता हूँ, A+B 8 है, कितना है 8, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 8 × 5 बराबर B गुणा क्वेश्चन मार्क, B का मान कितना था 3 गुणा क्वेश्चन मार्क। देखो सेम बना गया, बस चीज़ें बदलिए सेम आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप टाइम एंड वर्क को सोल्व कर सकते हैं। चलेगा, थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। इसने कहा है कि ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो भैया, सीधा सवाल लिखने का मेथड ये होना चाहिए आपका, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम भी तो बचाना है। 72, ए और बी 72 दिनों में कर सकता है। फिर कहा है बी और सी उसको 120 दिनों में कर सकता है। बी + सी कितने दिनों में, 120 दिनों में करता है। और फिर कहा है कि सी और ए इसको 90 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 90 दिनों में। भैया यहाँ पे W आ रहा, W बराबर है, इसलिए सब कट गया आपस में, इसलिए हमने सीधा इसको ऐसे लिखा है। फिर पूछा है इसने कि बताओ तीनों कितने दिन में करेंगे, A + B + C, थोड़ा जगह कम है, क्वेश्चन मार्क। यानी इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें फाइंड आउट क्या करना है कि A + B + C क्वेश्चन मार्क, ये इसके बराबर में है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले आपको रेशो निकालना है। रेशो निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को लेंगे, इसको आप सीधा लिखूँगा मैं इसे A + B, ये गुणा में इधर भाग में आ गया B + C। अब भाग में कैसे आ गया भैया, देखो ये भागा क्यों है यहाँ से। अगर आप लड़के हो और आपको लड़कियों के पीछे बैठा दिया जाए, जैसे छोटे बच्चे, आजकल तो बच्चे मानते नहीं हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूलों में, बेटा तो दौड़ के अपनी तरफ जाएगा, जैसे लड़के हैं, लड़की को लड़कों के पीछे बैठा है तो वो दौड़ के लड़कियों की तरफ जाएगी। इनका भी सेम ही है, ये हमारे अल्फ़ाबेट से, ये संख्या है, अल्फ़ाबेट की तरफ जाएगा।
संख्या संख्या की तरफ जाएगी तो ये भाग रही है, इसलिए मैंने कहा है गुणा मतलब भाग में चला गया। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे 120 सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ से b प्लस सी गया है अपॉन 72। अब हमको देखना है कट किससे जाएगा। कटने का मतलब है डिवाइड होके छोटे छोटे संख्या किससे बनेगी, भिन्न को छोटा करेंगे। 12 से कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 24 से कर सकती है, बिल्कुल। 24 × 72 और 24 × 5 120। इस तरह किससे नहीं कटेगी, देखिए 24 × 72 24 × 5 120, मतलब इन दोनों का रेशो कितना है 5:3। अब इसको इसके साथ ले लेता हूँ भाई, इसका तो रेशो निकालना है हमको, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं b प्लस सी ऊपर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ c प्लस ए। फिर से वही वाला ये इधर आ गया 90/120। भैया 30 से कट जाएगा, 30 से काटेंगे 30 × 90 और 30 × 120 3/4। आप देखो ये b प्लस सी ये हमेशा गलत कराएगा। गलत कैसे आएगा, अगर इसका वैल्यू अलग अलग होता तो हमको उसको इक्वल करना पड़ता। कोई सवाल आएगा तो बताऊंगा कैसे, अभी फिलहाल कर ये वैल्यू हमारी इक्वल है, इसका मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेशो हमारा बनाया 5 3 4, ठीक है। अब जब ये रेशो बन गया तो हमको a प्लस b प्लस सी का रेशो भी चाहिए, क्योंकि इसको हमें निकालना है। ये कहाँ से बनेगा, यहाँ पे भैया ये अलग अलग है सब, तो आप एक काम करो इनको जोड़ दो। कैसे, देखो a यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ये देखो a प्लस b है हमारा 5, b प्लस सी है हमारा 3 और c प्लस a हमारा 4। प्लस कर देता हूँ, प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा हमारा 5 × 8 = 12 बराबर a 2a b 2b b ओवल नहीं और c 2c। तो इस प्रकार हम कहेंगे 2a + 2b + 2c, 2a + 2b + 2c = 12। इस तरीके से बनाना। देखिएगा दो सब में है तो उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते हमारा क्या बनेगा, कॉमन लेते हमारा बनता है, ये देखिएगा a + b + c = 12। 2 कॉमन लिया हमने 12, इसका डिवाइड में जाएगा 2 और इससे कट गया कितना 6। तो इस प्रकार a + b + c का रेशो हमारा कितना आया है कि 6 आया है, ठीक है 6 आया है। अब देखिएगा a + b हमारा कितना था 5, b + c कितना था हमारा 3 और a + c कितना था हमारा 4 और a + b + c हमारा कितना है 6। देखो उसने कहा था जो लास्ट वाला था हमारा c और a उसको 90 दिन में कर रहा था। क्या कर रहा था, c और a उसको 90 दिन में कर पा रहा था और a + b + c उसको कितने दिन में कर रहा था ये उसने पूछता। इसके साथ हमने इसको लिया है, ठीक है। अब c + a इसका वैल्यू कितना था हमारा, देखिएगा ये रहा 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 × 90 और बराबर में करेंगे a + b + c का वैल्यू हमारा कितना आता है 6 गुणा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 6 से हम 90 को काट सकते हैं, 6 × 6 और 15 × 6 = 90, 15 आया है और 15 × 4 = 60। इसका मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उसको 60 दिन में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन सवालों को हल करते हैं, ठीक है। दोस्तों आज इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर करें कि इस टॉपिक को हम आगे बताए कि नहीं, क्योंकि थोड़े जटिल सवाल है जिनको हमें सोल्व करना है, उसमें बस थोड़ा सा बुद्धि हमें इधर उधर करनी है अपनी, मतलब जिसका इस्तेमाल करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।